हेलो दोस्तों। तो अगर आप फ्रेशर हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में ये वीडियो आपके काम की है। प्लीज़ इसको लास्ट तक देखो। आपको कुछ ऐसा पता चलने वाला है कि अगर एक बार आपको ये लॉजिक समझ में आ गया तो उसके बाद ज़िंदगी में कभी भी आपको एक जॉब के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अगर आप एक अच्छे मैन्युफैक्चरर यानी उत्पादनकर्ता और एक अच्छे सेल्समैन नहीं तो फिर एक अच्छी नौकरी और एक अच्छी सैलरी भूल जाओ। मैक्सिमम हो सकता है स्टूडेंट्स मेरे से सहमत नहीं हो, तो अगर आप इसको अच्छी तरह से एक बार समझ लेंगे तो आगे ज़िंदगी में आपके लॉजिक बेहद क्लियर रहेंगे, आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। नॉर्मली तकरीबन जितने भी लोग जॉब करते हैं वो इसी गलतफहमी में रहते हैं कि भाई हम तो ITI करेंगे या पॉलिटेक्निक करेंगे, बीटेक करेंगे और कहीं जॉब करने जाएंगे, हम सेल्समैन थोड़ी हैं या फिर हम मैन्युफैक्चरर थोड़ी हैं। तो इस तरह की कंफ्यूजन आपके अंदर होगी। तो सबसे पहले तो एक लॉजिक क्लियर कर लीजिए कि लाइफ में जितनी भी तरह की जॉब या कैसी भी नौकरी है या कैसा भी काम है वहां पर आप एक सेल्समैन और एक मैन्युफैक्चरर ही होते हैं। और अगर आप एक अच्छे सेल्समैन, एक अच्छे मैन्युफैक्चरर नहीं हैं तो ऐसे कंडीशन में एक अच्छी नौकरी और एक अच्छी सैलरी भूल जाइए। हो सकता है आपके समझ नहीं आ रही हो, प्लीज इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, तब आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग आप किसी करेंगे, या तो आप किसी प्रोडक्ट का उत्पादन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, या फिर किसी सर्विस का उत्पादन करते हैं या उसको सर्विस को देते हैं, या फिर आप सेल्फ मैन्युफैक्चरर हैं यानी खुद का जो प्रोडक्ट है वो आप खुद हैं। तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग तो समझ सकते हैं, जैसे फ़ोन बनाना मैन्युफैक्चरिंग हो गई एक फ़ोन की। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें जो आप प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हैं, पेन, पेंसिल, रबड़, मार्कर, टेबल, चेयर, टोटली जितनी चीजें, मोबाइल फोन, जितना भी टोटल चीजें हैं वो क्या है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है। तो वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर क्या करता है, उसको बनाता है, फिर साथ में उसको सेल करता है। इतनी बात आपके समझ में आ गई। फिर आता है सर्विस मैन्युफैक्चरर, यानी एक तरह से जो सर्विस देते हैं, जिनका बिजनेस क्या होता है, सर्विस देना। फॉर एग्जाम्पल जियो जो सर्विस देता है, एयरटेल आपको फोन की जो सर्विस देता है, फोन आपको किसी और ने बेच दिया, जो सर्विस है अब या तो आप एयरटेल की यूज कर रहे हैं या फिर आप जियो की कर रहे हैं या फिर किसी और की कर रहे हैं। तो एक तरह से ऐसे कंपनीज, ऐसे लोग जो अपनी सर्विस बेचते हैं, ठीक है। तो ये दो तो मेरे ख्याल से बहुत इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है सेल्फ मैन्युफैक्चरर। सेल्फ मैन्युफैक्चरर में किन्हें कहता हूं, जो नौकरी के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जब किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, चाहे वो बीटेक में, चाहे वो पॉलिटेक्निक में, चाहे वो ITI में, चाहे वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में, क्या चाहे वो कोई मेडिकल कोर्स में, यानी किसी भी तरह के स्पेशल कोर्स में जब आप एडमिशन लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में उस टाइम के दौरान, यानी अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो 4 साल, पॉलिटेक्निक में 3 साल, ITI में 2 साल, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है तो 1 से लेके 6 महीने का कोई कोर्स, इसके अलावा मेडिकल के जितने भी कोर्सेज हैं उसमें आपने जब एडमिशन लिया उतना समय बिताया, तो वो किसके लिए क्या करा आपने, उस दौरान अपने आप को ग्रूम किया, अपने आप को बेटर बनाया, ताकि जब आप ये 2 साल में एक अच्छे मैन्युफैक्चरर हो जाएं, एक अच्छे स्किल पर्सन बन जाएं, यानी आपने उस दौरान अपने आप को खूब अच्छे से अपने आप को तैयार कर लिया, अपने आप को बना लिया। अब उसके बाद अगर आप कहीं जाएं तो वहां पर अच्छे से आपकी कीमत लगे, वहां पर आपको अपने घंटों के बदले अच्छे खासे आपको पैसे मिले। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। अगर आपका ये लॉजिक क्लियर हो जाए, एक चीज समझ लीजिए, मैक्सिमम मैंने कहा कि जितनी भी दुनिया है इसमें या हम लोग सेल्समैन ही हैं, एक मैन्युफैक्चरर ही है और साथ में सेल्समैन ही है। होता क्या है कि लड़के सेल्समैन सेल्स कर रहे हैं, ठीक है, चाहे अपने आप को कर रहे हैं, चाहे प्रोडक्ट कर रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं। तो जो 99% लोग जो जॉब में जाने वाले हैं उनको हमेशा यही लगता है कि भाई हम सेल नहीं कर रहे, जो सबसे बड़ी मूर्खता है। तो अगर आपको पहले यह समझ में आ जाए कि भाई आप भी सेल कर रहे हैं, चाहे आप जॉब करने जाएं या बिजनेस करने जाएं या सर्विस देने जाएं, तो ओवरऑल आप सेल जरूर कर रहे हैं। यानी यहां तो अभी मैंने आपको बताया कि भाई मैन्युफैक्चरर, यानी जब आपने 2 साल ITI में लगाया, 3 साल पॉलिटेक्निक में लगाया, 4 साल बीटेक में लगाया, तो आपने अपने आप को तैयार करने के लिए वो समय आपको दिया गया था, ताकि आप उसको उस टाइम पे अपने आप को बहुत मॉडिफाइड कर लें, ऐसी स्किल अपने अंदर ले आए कि उसके बाद जब आप मार्केट में जॉब करने जाएंगे तब आप दिखाएंगे, देखो यार मुझे इतना पता है, इतना अच्छा प्रोडक्ट मैं हूं, अगर आपने मुझे रख लिया तो अगर आप मुझे 20,000 देंगे तो मैं आपको 2 लाख का काम करके दूंगा। तो ये मतलब होता है जब सेल की बात आती है। तो कहने का मतलब क्या है, इस दुनिया में हर व्यक्ति एक मैन्युफैक्चरर है, हर एक व्यक्ति
सेल्समैन है। तो अगर आपको ये बात पता ही नहीं है कि आप नौकरी करने तो जा रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैं एक सेल्समैन हूं, तो ऐसी कंडीशन में फिर आगे सारी दिक्कतें आती हैं। और यही वजह है अभी तक या तो आप एक अच्छे मैन्युफैक्चरर नहीं है, यानी आप एक अच्छे टेक्निकल पर्सन नहीं बन पाए, या फिर एक अच्छे सेल्समैन आप नहीं बन पाए। यही कारण है आने वाले समय में जब जॉब करने जाएंगे आपको जॉब नहीं मिलेगी या बहुत कम पैसे की मिलेगी। तो एक प्रॉब्लम आती है कि आपने अपने आप को अच्छे से ना तो बनाने में समय लगाया, आपने उस टाइम पास करा अपने ट्रेनिंग पीरियड के टाइम, और ये दिक्कत बीटेक वालों के साथ, पॉलिटेक्निक वालों के साथ और आईटीआई वाले के साथ, किसी एक स्पेशल के साथ ही होता, सबके साथ होती है। जब बच्चा पॉलिटेक्निक, बीटेक, आईटीआई करने आता है या कोई सी भी कोर्स में आता है तो उसे गलतफहमी होती है कि एक सर्टिफिकेट दिखा के मुझे सर्टिफिकेट से मुझे नौकरी मिलेगी, क्योंकि आपको यह पता ही नहीं है कि आप बना क्या रहे हैं, आप मैन्युफैक्चर कर क्या रहे हैं। तो ऐसे में बच्चे अपना टाइम खराब करते हैं, तकरीबन ये जितना भी ट्रेनिंग पीरियड होता है इसे बर्बाद कर देते हैं, और उसके बाद जब जॉब करने जाते हैं तो केवल आपकी शक्ल देख के आपको बहुत अच्छे पैसे कोई नहीं देगा। वहां पर आपकी स्किल देखी जाती है, आपकी नॉलेज देखी जाती है, तब जाकर आपको कोई अच्छे खासे पैसे देने की सोच सकता है। तो क्योंकि जो आपको खरीद रहा है, जो आपके घंटे खरीदेगा, काम के घंटे खरीदेगा, वो ये देखेगा कि अगर मैं इसको 20,000 रुपए दे रहा हूं तो क्या कम से कम ये इसकी स्किल से मुझे 2 लाख का फायदा होगा कि नहीं होगा। तो भैया इतना गुणा भाग सब कर सकते हैं। इस तरह से समझो कि जब अपने घर के लिए आप कोई मजदूर लेने जाते हैं तो अगर 2 मजदूर हैं और आपको ये क्लियर समझ में आ गया कि एक मजदूर की स्किल कमजोर है, वो अपना मसाला बनाने ढंग से कुछ भी नहीं जानता, और एक बंदा है जो बहुत स्किल्ड है, बहुत अच्छे से सारा काम जानता है, तो ऐसे कंडीशन में आप ऐसे बंदे को लेना पसंद करोगे जो मजदूर बहुत अच्छे से सारा काम जानता है, इवन वो थोड़ी बहुत मिस्त्री का काम भी कर लेता है, और उसके रेट दोनों बराबर हैं, या थोड़ा सा भी ज्यादा पैसे देके भी आपको लाना पड़ा है तो आपको इसको ही लेके आएंगे। तो पहले तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आके बताएं आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं कि यस हम सेल्समैन हैं, या फिर आप नीचे आके कमेंट करें या नहीं हम सेल्समैन नहीं हैं। तो अगर आज जिसने ये अपना यहां से साइकोलॉजी ठीक कर ली कि यस आज से वो समझ गए कि यस हम सेल्समैन हैं, चाहे आप आईटीआई करने जा रहे हैं, चाहे हम पॉलिटेक्निक करने जा रहे हैं, चाहे हम बीटेक करने जा रहे हैं, हम कुछ भी कोई भी कोर्स करने जा रहे हैं, तो समझ लेना हम मैन्युफैक्चरर हैं, उसके साथ साथ हम सेल्समैन भी हैं। आज आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ना आपको भी ये भी समझ नहीं आ रहा कि हम खुद के मैन्युफैक्चरर भी हैं, कि 3-4 साल 2 साल जितना भी हमें लगाना है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा। तो जब ये समझ नहीं आ रहा तो सेल्स आपको कैसे समझ में आएगी। तो पहले आप ये समझ लें, फिर हम बात करते हैं अच्छा सेल्समैन। अच्छे सेल्समैन का मतलब क्या है कि आप ये मान लीजिए कि आपने बहुत अच्छे से काम सीखा अपनी आईटीआई में, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सारा काम आ गया, बहुत अच्छी नॉलेज आपकी हो गई। अब आप कह सकते हैं कि यस मैंने सारा काम सीख लिया, अगर जो भी कोई कंपनी मुझे रखेगी, अगर मुझे 20,000 रुपए देगी तो मैं 2 लाख का 10 लाख का काम करके दूंगा। लेकिन अगर आप अपनी मार्केटिंग करनी नहीं आती, अपने आप को बेचना नहीं आता, अपने आप को सेल्स करना नहीं आता, अपने आप को रिप्रेजेंट करना नहीं आता, तो ऐसे कंडीशन में भी जो कंपनियां होंगी आपको मिस कर देंगी। तो अधिकतर जब आप कोई एक सीवी दिखाते हैं कहीं पर कि भाई ये मेरा रिज्यूम है, तो अक्सर वो क्या होता है, वो एक पैकेजिंग है कि जैसे आप कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो अगर उसमें खूबसूरती से गिफ्ट पैक किया हुआ है, तो उस गिफ्ट पैक के ऊपर के रैपर को देख के आप तुक्के में उसकी कीमत अंदाजा लगा के उस प्रोडक्ट को नहीं लेके आते। आप उम्मीद करते हैं कि मैं खोलूं, चेक करूं, तसल्ली करूं, उसके बाद जाके लूं। अमेज़न से जब कोई प्रोडक्ट आता है तो केवल रैपर देख के आप पैसे नहीं पकड़ाते, आप उसे खोलते हैं, चेक करते हैं, हाँ भाई चल रहा नहीं चल रहा, चलने के बाद आप उसके हाथ में पैसे देते हैं। सेम अब केवल सीवी और रिज्यूम के दिखा के आपका कोई भरोसा नहीं करता, वो देखते हैं, इंटरव्यू में आपको बिठाते हैं कि भाई बंदे में असली में दम है कि नहीं है, सारे स्किल इसके अंदर है कि नहीं है, उसके बाद जाके आपको कोई अपना सैलरी ऑफर करता है। जो फ्रेशर होते हैं यही वजह है वो यहाँ पर मात खाते हैं। तो ना तो एक प्रॉपर मैन्युफैक्चरर होते हैं और ना ही वो अपने आप को प्रॉपर सेल कर पाते हैं, प्रॉपर अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं जिससे कि वो महंगे बिक पाएं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो होश में ही नहीं है कि भाई मैं अपने आप का मैन्युफैक्चरर हूं, मुझे और उसके बाद मुझे कभी ना कभी अपने आप को सेल भी करना पड़ेगा, अपने आप को प्रूफ भी करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि इस बेसिक वीडियो में आपको ये 2 बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब क्योंकि मैं आपको रियल में वो चीज बता रहा हूं कि जो कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की, अगर आपने इस वीडियो को अब तक लास्ट तक देखा है तो मुझे लगता है कि अब तक आपकी घंटी बज जानी चाहिए, आपका दिमाग खुल जाना चाहिए। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि आप इससे सहमत हैं कि नहीं कि हम सेल्समैन हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल आप मुझे देख लीजिए, मैं आईटीआई में टीचर हूं, अगर मैं कहूंगा मैं सेल्समैन हूं तो आप उस बात को कैसे प्रूफ करूंगा। फॉर एग्जांपल कहीं पर एक प्राइवेट आईटीआई में एक टीचर की वैकेंसी आ गई, अब वहां पर एक मैं जाता हूं और साथ साथ में एक अननोन पर्सन जाता है और इंटरव्यू में बैठने के बाद मैं केवल इतना कहता हूं कि सर मैं आईटीआई में टीचर हूं, इतना एक्सपीरियंस है, और आप मेरा यूट्यूब चैनल भी है जिसमें तकरीबन 50,000 बच्चे मेरे संपर्क में हैं जिनको मैं पढ़ाता हूं, और ये मेरा प्रोफाइल है, ये मेरा यूट्यूब जाके चैनल देखिए। तो वो जैसे ही मेरे यूट्यूब के चैनल में देखेगा, मेरा पढ़ाने का तरीका देखेगा, मेरी डिफरेंट वीडियोस देखेगा, वो समझ में आ जाएगा भैया ये बंदा तो बहुत खतरनाक है, ये वाकई में इसकी टेक्निक सब समझ में आ रही है। तो मेरे से कुछ पूछने के लिए अब उसके लिए बाकी नहीं रही है। मैं कुछ ना मुझे रिज्यूम दिखाने की जरूरत है, ना कुछ बोलने की जरूरत है, मेरे जो कर्म है, जो मेरी वीडियोस हैं वो दिखा देंगे कि भैया कि ये बंदा कौन है,
इसका पढ़ाने का टेक्निक क्या है, एक तो इसकी इफेक्टिवनेस कितनी होगी। जब ये अगर मेरी आईटीआई में आ गया तो इसके वजह से कितने मेरे आसपास के बच्चे मेरे यहाँ एडमिशन लेने आ जाएंगे। वहीं दूसरी ओर अगर ऐसा है जिसको कोई जानता नहीं है, केवल सीवी के बहाने वो आईटीआई में वहाँ जॉब करने जा रहा है, तो उसको कौन पूछेगा। तो उसकी तुलना जब मेरे से करेंगे तो मैं बहुत भारी पड़ूंगा, क्योंकि उसको ना कोई जानता है, ना उसके पास कोई प्रूफ है उसके कर्मों का। तो ऐसे कंडीशन में मैक्सिमम संभावना है कि वो मुझे चुनेगा। और ये भी हो सकता है कि अगर उसको 10,000 रुपए वो देने को तैयार ना हो, मुझे वो 30,000 रुपए दे दे, क्योंकि मैं समझा दूंगा कि भैया अगर मैं आया तो जाहिर सी बात है इतना पॉपुलर हूं तो आसपास के जो बच्चे होंगे वो इसी में एडमिशन लेने आएंगे, और ऐसे में आपका फायदा ज्यादा होगा। इसके अलावा मैं, क्योंकि मेरी ईडी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, दूसरे सब्जेक्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं इसके साथ साथ उसको भी कवर कर लूंगा। इसके अलावा आपकी जो टीचिंग में जितने भी टीचर हैं उनको भी मैं लीड कर सकता हूं, उनको भी मैं ऐसे वीडियोज बनाना सिखा सकता हूं ताकि आपकी जो चैनल है और पॉपुलर हो जाए, जो आपका आईटीआई है वो और पॉपुलर हो जाए। फॉर एग्जांपल आप ग्लोबल आईटीआई वाले चैनल को आपने देखा होगा, तो वहां पर वो ओवरऑल जितने भी आईटीआई में इस टाइम चैनल है, सबसे बेटर चैनलों में ग्रोथ उसकी है, बहुत अच्छे से वो उस चीज को लीड कर रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं, तो यही चीजें आपके साथ भी हैं कि पहले आपको अपने आप को बनाना आना चाहिए। जब आप ट्रेनिंग पीरियड में, जब आप कोई कोर्स करने जाते हैं तो 2 साल 3 साल 4 साल आपको अपने आप को बनाना है। अगर यहां पर आपने कमी छोड़ दी और उसके साथ साथ आप एक अच्छी सेल्समैन नहीं है, अपने आप को अच्छे से सेल करना नहीं आता, फिर आपके बस की नहीं है एक अच्छी नौकरी या फिर एक अच्छी सैलरी। तो ये इस सीरीज की पहली वीडियो थी कि आपको मैं पहले बेसिक लॉजिक आपके क्लियर कर दूं कि भाई चलना कैसे है, सोचना कैसे है। अगर ये सोच आपके समझ में आ गई, ये मेरी जो बताने का तरीका है आपके माइंड में फिट बैठ गया, तो आगे का काम इजी है, आगे का काम आप मजे से करते चले जाएंगे। तो अगर आप अभी फ्री होंगे, खाली होंगे, तो जिंदगी भर फ्री नहीं रहेंगे, आप बहुत जल्दी नौकरी पर आने वाले। लेकिन पहले ये चीजें आपको अपने दिमाग में फिट कर लेनी है। और प्लीज कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि आपका ये मानना है कि नहीं। इसके अलावा इसके आगे की जो वीडियो सीरीज होंगी, 5-6 वीडियोस बनेंगी, जिसमें ओवरऑल मैं सब कुछ समझा दूंगा A to Z कि भाई कैसे कैसे किसी जगह सर्च करते हैं जॉब, कैसे ओवरऑल सब कुछ मैं इसमें कवर करूंगा। और अगर ये वीडियो जस्ट आप अभी मेरे चैनल में पब्लिक वीडियो करने के बाद आप देख रहे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। तो हो सकता है अगर आप फ्रेश चेक कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई वीडियो नहीं मिलेगी। आने वाले समय में मैं इसकी आगे की वीडियोस की सीरीज की लिंक्स में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। या फिर अगर आप लेट देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो ऐसे कंडीशन में भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना, तो तब तक वो वीडियो सीरीज बन चुकी होगी, तो उसकी सीरीज की वीडियोज भी आपको इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगी। तो प्लीज दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा। और कमेंट करके भी जरूर बताना कि आगे की वीडियोस बनाऊं कि ना बनाऊं। अगर मुझे इस वीडियो पे तकरीबन 150 के आसपास मैसेजेस नहीं मिले, क्योंकि लास्ट तक वीडियो कोई नहीं देखता, तो अगर मैं अच्छी कंटेंट बना रहा हूं, अच्छी क्वालिटी वाली चीजें आपके लिए बना रहा हूं, और ऐसे में आप लास्ट तक पहुंचे और आज नीचे आपने कमेंट करा कि नहीं सर आगे की वीडियोस बनाएं, और कम से कम मुझे 150 से 200 अगर ऐसे नीचे कमेंट मिले तो ही इसके आगे की वीडियोस बनाऊंगा। अदरवाइज मैं मान लूंगा कि मैंने आपका टाइम खराब कर रहा हूं, मुझे आता पता कुछ नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में मैं यहां से इस टॉपिक को बंद कर दूंगा। तो अगर आप चाहते हो कि आगे की जो वीडियोज हैं मैं बनाऊं ताकि आप बहुत जल्दी जॉब में आ जाओ, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं। और अगर आप लेट देख रहे होंगे तो प्लीज पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लें कि कहीं आप लेट देख रहे होंगे तो ऐसे कंडीशन में जो और की वीडियोस पहले ही मैं बना के नीचे डाल चुका हूं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।